कि आपके घर में भी बृहस्पतिवार के दिन कढ़ी चावल बनता है? बहुत लोगों के घर में बनता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। भाई हमारे घर में तो बनता है। और जानते हैं, जब मैंने अपनी मम्मी से कढ़ी चावल बनाना सीखा तो जब मैं पकौड़ियाँ बनाती थी ना, तो वो पकौड़ियाँ जो हैं वो हार्ड हो जाती, और जब उन पकौड़ियों को मैं कढ़ी में डालती तो वो और हार्ड हो जाती। आपके साथ भी होती है ये प्रॉब्लम? तो चलिए फिर आज मम्मी से मैंने जितने टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे थे ना वो कढ़ी पकौड़ा बनाने के, चलिए आज आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करती हूँ, ताकि कढ़ी पकौड़ा बनाते वक्त आपको जो भी दिक्कतें आती हो ना, वो सब दिक्कतें दूर हो जाए। कढ़ी चावल, राजमा चावल, ये सब डिशेस थोड़ी ना है, ये सब तो इमोशंस हैं। माँ के हाथ का स्वाद है ये, है ना? और यही इमोशन मैं आज आपके साथ भी बांट रही हूँ। वैसे हर घर में ना कढ़ी कुछ डिफरेंट तरीके से बनती है। घर में क्यों, सिंधी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, ये सब कुछ डिफरेंट बनती हैं। तो आज जिस तरीके से मैं कढ़ी बनाऊँ, अगर आप इससे कुछ डिफरेंट बनाते हैं ना, तो हमें लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि सबको पता चल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं कढ़ी पकौड़ा सारे उन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि आपकी कढ़ी पकौड़ी भी बने एकदम नरम नरम, मुलायम मुलायम, और कढ़ी एकदम डिलीशियस। हमको चाहिए होगा दही। दही भी कैसा? खट्टा दही। तो मार्केट में एक वो सपरेटे का दही आता है, चाहें तो वो सपरेटे का दही ले सकते हैं, और अगर आप घर के दही का इस्तेमाल कर रहे हो तो दही को एक दिन बाहर छोड़ दीजिएगा, ताकि वो अच्छे से खट्टा हो जाए। अब इस दही को बहुत अच्छे से आप फेंट लीजिएगा, ताकि इसमें ये जो लम्स है ना, ये सारे लम्स खत्म हो जाएं और दही जो है वो होमोजेनाइज हो जाए। डन। अब सबसे पहले तो हमें कढ़ी के लिए बनानी होगी पकौड़ियाँ, और पकौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा बेसन। अब अच्छी कढ़ी बनानी है तो अच्छा बेसन भी चुनिए। आशीर्वाद बेसन, जो हाई क्वालिटी 100% बीकानेरी चना दाल से बना है। चेक कीजिए इसका परफेक्ट कलर, टेक्सचर और अरोमा भी। तो मैंने ले लिया है यहाँ 2 कप बेसन, और अब थोड़े थोड़े पानी के साथ घोल करके मैं इसका एक थिक बैटर बनाऊंगी। यूजुअली मैं आपसे कहती हूँ कि बेसन का घोल बनाने से पहले बेसन को हमेशा छान लीजिए, लेकिन आज इस बेसन को छानने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी मिलाइए और इसका एक बहुत थिक बैटर बना लेंगे। और इस बेसन की खासियत ये है कि ये बेसन बहुत इजीली मिक्स हो जाता है बिना गांठों के। देखिए जैसे जादू सा घुल गया। अब ये देता है मेरे बैटर को एक परफेक्ट टेक्सचर। अब चाहे तो इस बेसन के आप चीले बनाइए, गड्ढे की सब्जी बनाइए, बेसन के पकौड़े बनाइए, या बेसन के लड्डू बनाइए। चलिए जी, पकौड़ों के लिए कढ़ाई भी चढ़ा दी गई। अब पकौड़े बनाने के लिए ना अपनी कढ़ाई में कम से कम 2 इंच तेल जरूर ले लीजिएगा। चलिए जी, कढ़ाई भी चढ़ गई। तो अब बारी आती है आपके साथ वो सारे टिप्स शेयर करने की, जो मैंने जैसे आपको बताया था माँ ने मुझे सिखाए, ताकि मेरी ये जो कढ़ी की पकौड़ियाँ हैं ना, वो एकदम नरम मुलायम बने, बिल्कुल रुई की तरह। तो पहली बात तो ये कि बेसन को हमें बहुत अच्छे से फेंट लेना है। इतना फेंट लेना है कि इसका कलर जो है ना, वो थोड़ा क्रीमी हो जाए, थोड़ा पेल हो जाए। ऐसा तब होगा जब इसके अंदर ढेर सारी हवा इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और हवा इनकॉर्पोरेट होने का मतलब हुआ कि हमारे पकौड़े बनेंगे हल्के फुल्के, फूले फूले से। तो कैसे पता चलेगा कि जो बैटर हमने बनाया है ये हल्का फुल्का हो गया कि नहीं? मम्मी की एक ट्रिक फिर से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लेते हैं एक ग्लास या कटोरी में थोड़ा सा पानी। इस पानी में अब हम 1 ड्रॉप अपना बैटर डाल के देखेंगे। अगर तो ये फ्लोट करता है तो हमारा बैटर रेडी है, और अगर सिंक कर जाता है तो इसे अभी थोड़ा हमें और फेंटना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे हम इसमें कुछ फ्लेवर्स। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ऐड करेंगे हम इसमें आधा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून हींग, और इसी के साथ 1/4 टीस्पून
अजवाइन भी। वैसे बहुत लोग कढ़ी की पकौड़ी में जैसे मैंने अजवाइन डाली है, हींग डाली है, प्याज डालते हैं, मेथी डालते हैं। आप क्या क्या डालते हैं? अगर कुछ और पकौड़ी में मिलाते हो तो जल्दी से कमेंट करके हमको भी बताइए, ताकि अगली बार हम भी उसे उस फ्लेवर के साथ एंजॉय कर सकें। और अब एक काम और कर लेंगे, इससे पहले कि हम अपने पकौड़े तलने के लिए डालें ना, हम यहाँ एक बड़े से बोल में पानी भर के रख लेंगे। ये किस लिए? भाई ये है आपकी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है कि इन पकौड़ों को तलने के बाद ना हम डायरेक्टली इन्हें पानी में उतारेंगे। तो होगा क्या है, ये पकौड़े पानी पी लेंगे, जिसकी वजह से ये नरम मुलायम हो जाएंगे। और जब आप कढ़ी में इनको डालेंगे ना, तो ये पकौड़े हार्ड नहीं होंगे, टाइट नहीं होंगे। अब अपने हाथों को हल्का सा पानी में कीजिए डिप और चलिए पकौड़े बना लिए जाएं। वैसे हमारे यूपी में ना इन पकौड़ियों को फुलौरी कहते हैं। अगर आपके यहाँ इन्हें किसी और नाम से जाना जाता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब धीमी धीमी आंच पर इन पकौड़ियों को सेक लीजिए जब तक कि ये बाहर से गोल्डन नहीं हो जाती और अंदर तक पक नहीं जाती। आपने देखा कैसे हमारी पकौड़ियाँ फूल करके साइज में डबल हो चुकी हैं, यानी कि रुई की तरह से नरम बन गई। और अब जैसे कि मैंने कहा था, इन पकौड़ियों को तल के निकालेंगे हम सीधा पानी में। अब अगली टिप जो माँ ने मुझे सिखाई थी ना, वो ये थी कि पकौड़ियों को फिर से डालने से पहले आप एक बार अच्छे से फिर से फेंट लीजिएगा और तब इसे आप अपने कढ़ाई में डालिएगा। ऐसा करने से ये बैटर जो अभी थोड़ा सा बैठ गया होगा ना, ये फिर से थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा। लीजिए, ये बैच ऑफ पकौड़े भी डन। इनको भी पानी में निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 2 पकौड़े यहाँ अलग निकाल ले रही हूँ, ताकि इनको तोड़ करके आपको दिखा पाऊँ कि अंदर से कितने नरम और सॉफ्ट बने हैं। और अब बाकी के पकौड़ों को वंस अगेन पानी में उतार लेंगे। अब ये वाले जो मैंने पकौड़े निकाले हैं, ये आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। अब पकौड़े कैसे सॉफ्ट बनेंगे, इसके तो सारे टिप्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। चलिए अब कढ़ी बनाने के लिए ना बेसन और दही का घोल बना लिया जाए। तो आधा किलो दही में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। अब इसमें मिलाएंगे हम हल्दी पाउडर और इसके साथ ऐड करूंगी 1 कप पानी और इसे अच्छे से मैं फेंट लूंगी। अच्छा, हल्दी कभी भी ना तड़के में नहीं मिलाई जाती है। कढ़ी में जो हल्दी होती है ना, वो कच्ची होती है। देखा, ये बेसन कितना आसानी से घुल गया, इसमें कोई गांठें नहीं पड़ी। अब चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं और कढ़ी कढ़ाते हैं। अब कढ़ी छुकती है घी में, तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2 टेबलस्पून देसी घी और घी को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। अब ऐड करते हैं हम इसमें ये स्पाइसेस। आधा चम्मच खड़ी धनिया, आधा चम्मच मेथी का दाना, आधा चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच हींग, 2 से 3 खड़ी लाल मिर्च तोड़ के और ये कड़ी पत्ता भी। अब इसमें डालेंगे हम ये दही और बेसन का मिक्सचर। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी भी दही की कोई भी चीज़ को ना आप गरम कढ़ाई में या गरम पैन में मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपकी दही फटने का खतरा रहेगा। तो दही को फटने से प्रिवेंट करने के लिए ना 3 बातों का रखना पड़ता है हमको खास ख्याल। पहला तो दही को अच्छे से फेंट लेना होता है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया। दूसरा, कभी भी उसको गरम पैन में नहीं ऐड करते हैं, हमेशा पैन को ऑफ करके ठंडे में ऐड करते हैं, वो भी हमने कर लिया। और तीसरा ये कि जब तक दही में यानी कि हमारी कढ़ी में एक उबाल नहीं आ जाए ना, इसे हम कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे। देखा, इन 3 स्टेप्स का मैंने रखा ख्याल, तो मेरी दही कढ़ी में बिल्कुल भी नहीं फटी। अब माँ कहती थी कढ़ी का मतलब होता है कढ़ना, और अगर 100 उबाल नहीं आए कढ़ी में तो कोई फ़ायदा ही नहीं। इसीलिए धीमी आंच पे अब इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये बेसन भी अच्छे से पक नहीं जाता और ये कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती। अब बढ़िया कढ़ी के पकने की खुशबू आ गई है। अब मिलाते हैं हम इसमें नमक। तो नमक पहले नहीं मिलाया जाता है। माँ ने मुझे ये सिखाया कि नमक हमेशा बाद में मिलाना चाहिए, फॉर द सिंपल रीज़न
कि आपकी दही कितनी खट्टी है, पकने के बाद उसमें कितनी खटास रह जाएगी। अब नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब गैस को कर देंगे हम बंद और तब इसमें ऐड करेंगे अपनी पकौड़ियाँ। अब इन पकौड़ियों को ना बहुत हल्के से आप निचोड़िएगा। अब इसे अपनी कढ़ी में डालिए। बाहर इतनी तेज पानी बरस रहा है, लगता है जैसे दिन में ही शाम हो गई। कढ़ी चावल खाने का परफेक्ट टाइम। तो चलिए अब क्या करना है, चावल तो बन चुके हैं, उन्हें भी लगाते हैं जीरे का तड़का और इस कढ़ी को भी लगाएंगे एक फाइनल तड़का लाल मिर्च का और तब इसे सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। अब ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आजमाइएगा, ये कढ़ी पकौड़ा बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपकी फैमिली मेम्बर्स को कैसी लगी। और इतनी परफेक्ट कढ़ी बनाने के लिए आप भी आज ही घर ले आइए आशीर्वाद बीकानेरी बेसन।